दिसंबर की ठंडी सुबह थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर धुंध की हल्की चादर बिछी हुई थी। रवि ट्रेन से उतरा, कंधे पर बैग और दिल में ढेर सारी यादें। करीब 8 साल बाद वह अपने पुराने गांव सोनापुर उत्तराखंड लौटा था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में रहते रहते वह लगभग भूल ही गया था कि गांव की हवा कितनी सुकून भरी होती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज़, सब कुछ जैसे उसे फिर से उसका बचपन लौटा रहा था। सब कुछ वही है, बस लोग बदल गए होंगे, रवि ने मन ही मन कहा। रवि पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़ और वही पुराना कुआं। लेकिन कुछ बदल गया था। कुछ घर पहले से ज़्यादा टूटे फूटे लग रहे थे। कई बच्चों के पैर में चप्पल नहीं थी और ठंड में भी वे सिर्फ पतली सी स्वेटर पहनकर घूम रहे थे। गांव के चौक पर एक छोटा सा पोस्टर लगा था, 25 दिसंबर क्रिसमस। बच्चे पोस्टर को देख तो रहे थे, पर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी त्योहार से पहले होती है। तभी पीछे से आवाज आई, अरे रवि! रवि मुड़ा। सामने मोहन खड़ा था, उसका बचपन का दोस्त। मोहन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारियों की थकान साफ झलक रही थी। शहर में बड़ा आदमी बन गया है तू, मोहन ने हंसते हुए कहा। रवि ने चारों तरफ देखा और पूछा, क्रिसमस आने वाला है, पर बच्चों में वो खुशी क्यों नहीं दिख रही? मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यहाँ त्योहार अब सिर्फ तारीख बन गया है रवि, खुशियाँ तो बहुत महंगी हो गई हैं। मोहन रवि को गांव की बस्ती में ले गया। वहाँ छोटे छोटे कच्चे घर थे, जहाँ ठंड भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाती थी। एक बच्ची टूटी हुई गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। एक लड़का मिट्टी से बने नकली ट्रक चला रहा था। रवि ने झुक कर एक बच्चे से पूछा, क्रिसमस पर क्या चाहिए? बच्चा बिना सोचे बोला, चॉकलेट और एक गरम जैकेट, बस। ना मोबाइल, ना खिलौने की लिस्ट। रवि का दिल भारी हो गया। रवि उसी बस्ती में थोड़ी देर और रुका। तभी एक छोटी सी बच्ची, शायद 7 साल की, उसके पास आई। धीमी आवाज में बोली, भैया आप सैंटा को जानते हो? रवि चौंक गया। क्यों? उसने पूछा। बच्ची ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, पिछले साल माँ ने कहा था सैंटा आएगा, पर वो नहीं आया। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। पास ही एक औरत बैठी थी, वह अपने बच्चे के फटे जूते सिल रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं साहब, गरीबी में सबसे पहले त्योहार मरता है। सुई बार बार अटक रही थी, पर हाथ नहीं रुक रहे थे। रवि की आंखें भर आईं। शाम ढलते ही रवि गांव के तालाब के किनारे जा बैठा। ठंडी हवा पानी की सतह को हिला रही थी। फ़ोन में शहर की नोटिफिकेशंस चमक रही थी, मीटिंग, डेडलाइन, डील्स। रवि ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आया हूँ, उसने खुद से कहा। शायद मुझे कुछ करना चाहिए। रवि ने मोहन को बुलाया। दोनों पुराने स्कूल के मैदान में बैठ गए। रवि बोला, अगर मैं बच्चों के लिए कुछ करूं तो लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? मोहन हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ बुरा मानने का टाइम किसके पास है रवि? लोग बस यहाँ जी रहे हैं। रवि को अचानक अपना बचपन याद आ गया। वही गांव, वही ठंड, वही क्रिसमस। तब उसके पापा ने उसे एक लाल टोपी दिलाई थी। सस्ती थी, लेकिन दुकान की सबसे कीमती चीज़ लग रही थी। खुशी कीमत नहीं देखती, रवि ने कहा। उस रात रवि अपने पुराने घर की छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसके मन में डर भी था, अगर लोग समझ गए तो, अगर बच्चे फिर निराश हो गए तो। फिर उसे वही बच्ची याद आई। सैंटा आएगा क्या? रवि ने गहरी सांस ली। अगर एक रात की खुशी से किसी बच्चे का भरोसा लौट सकता है तो डर छोटा है। रवि उठ खड़ा हुआ। अगर इन बच्चों के लिए सैंटा नहीं आता तो क्यों ना मैं ही बन जाऊं? उसने तय कर लिया, वह सीक्रेट सैंटा बनेगा, बिना नाम, बिना पहचान। अगले दिन से तैयारी शुरू हुई। मोहन भी साथ था। बच्चों के लिए गरम स्वेटर, टोपी, मोजे, छोटे खिलौने और चॉकलेट। हर तोहफे पर एक छोटा सा कार्ड, तुम खास हो। 25 दिसंबर की रात पूरे गांव ठंड में सिमटा हुआ था। रवि ने लाल टोपी पहनी, मुंह पर मफलर लपेटा।
वह एक एक घर के बाहर तोहफे रखता गया, कहीं बच्चों की हंसी, कहीं माँ की हैरानी। सुबह होते ही गांव गूंज उठा, माँ देखो मुझे चॉकलेट मिली, मुझे जैकेट मिली। बच्चे दौड़ते फिर रहे थे, उनकी आंखों में वही चमक थी जो रवि ढूंढ रहा था। मोहन सब समझ चुका था। वह चुपचाप रवि के पास आया। तू सैंटा नहीं है, उसने कहा, तू इंसानियत है। रवि बस मुस्कुरा दिया। रवि वापस शहर लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने वादा किया, हर साल मैं फिर आऊँगा। और सोनापुर के बच्चों के लिए क्रिसमस अब सिर्फ एक तारीख नहीं रहा, एक उम्मीद बन गया। कहानी का संदेश, खुशियाँ बांटने से ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।